नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग एमएसएमई डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म। नाउ द थिंग इज, कोई भी जो छोटा यूनिट है वो बहुत से रीजंस के कारण वो सिक यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है। लाइकवाइज हो सकता है कि जो मैनेजमेंट हो वो सही ना हो, प्रोफेशनलिज्म की कमी हो, या फिर फाइनेंस प्रॉपर ना हो, कोई प्रॉपर एडवाइस ना मिली हो, टाइमली गाइडेंस ना मिली हो। तो लार्ज इंडस्ट्री के केस में प्रॉपर आइडिया रहता है, ठीक है, आपको बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिफरेंट इश्यूज होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन ये चीज जो है वो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स के केस में अवेलेबल नहीं रहती है। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल के बारे में इतनी जानकारी नहीं रहती है, या फिर एक्सपोर्ट गाइडलाइंस के बारे में इतना पता नहीं रहता है, जिसके कारण बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए वो वल्नरेबल बन जाते हैं। वल्नरेबल का मतलब है कि उनको हानि पहुंचाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट है। डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर उन्हें नॉलेज नहीं रहेगी इन चीजों के बारे में तो अल्टीमेटली उनके लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट रहता है। यानी कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर अगर टाइमली गाइडेंस दी जाए, टाइमली असिस्टेंस दी जाए, तो ये जो यूनिट्स है इनको ना सर्वाइव किया जा सकता है, इनको कंटिन्यू किया जा सकता है। एंड फर्दर कोई जो वायबल या फिर जो पोटेंशियली वायबल यूनिट है ना, वो डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक अर्ली स्टेज में भी अप्लाई कर सकता है। तो बैंक को उस केस में कंसीडर करना चाहिए कि उनको जो डेप्ट है, जो रीपेमेंट है, उसको रीशेड्यूल किया जाए, या फिर अगर कोई एडिशनल फंड्स की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स की जो यूनिट है उसकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से उनसे उनके साथ डील किया जा सकता है। तो उसके बेस पर ना गवर्नमेंट ने या फिर हम कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म फॉर द यूनिट्स इन एमएसएमई सेक्टर, इनके लिए गाइडलाइंस दिए हैं। ये प्रूडेंशियल गाइडलाइंस क्या है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जितने भी नॉन कॉर्पोरेट एमएसएमईज हैं, इरिस्पेक्टिव की उनका कितना जो ड्यूज है बैंक्स के साथ, वो सभी इसमें कवर्ड रहेंगे। यानी कि सभी के सभी नॉन कॉर्पोरेट एमएसएमईज जो हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ड्यू विद द बैंक्स, वो इसमें कवर रहेंगे। एंड कॉर्पोरेट एमएसएमईज के केस में अगर वो लोन फैसिलिटीज उन्होंने ले रखी हैं सिंगल बैंक से, तो उसके केस में इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द ड्यूज वो इसमें कवर्ड रहेंगे। यानी कि कॉर्पोरेट एमएसएमईज के केस में क्या कंडीशन है कि उन्होंने जो लेंडिंग, जो बोरोइंग की है वो एक यहां पर सिंगल बैंक से की गई हो, तो वहां पर भी कोई लेवल ऑफ ड्यूज के नहीं देखना, उसके अलावा भी यहां पर उनको कवर किया जाएगा। फर्दर वो सभी कॉर्पोरेट एमएसएमईज जिनके पास फंडेड या फिर जो नॉन फंड बेस्ड लोन्स हैं, फंड बेस्ड या फिर जो नॉन फंड बेस्ड लोन अमाउंट्स हैं, जिनका आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो 10 करोड़ से कम है, वो भी इस गाइडलाइंस के अंडर आते हैं, ठीक है। तो वो सभी कॉर्पोरेट एमएसएमईज जिनके जो फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज बैंक्स के पास चल रही है, जिनका अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 करोड़ से कम है, अप टू 10 करोड़ है, जिन्होंने मल्टीपल या फिर कंसोर्शियम बैंकिंग अरेंजमेंट के अंडर ये फैसिलिटीज ले रखी हैं, वो भी इन गाइडलाइंस के अंडर कवर होते हैं। फर्दर जिन अकाउंट्स में विलफुल डिफॉल्ट है या फिर फ्रॉड है, वो यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्दर जिन अकाउंट्स को बैंक के द्वारा लॉस एसेट क्लासिफाई किया गया है, वो भी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। द नेक्स्ट साइड कि जहां पर जो केसेस हैं डेट आर रिलेटेड टू बीएफआर केसेस, डेट इज बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बेसिस केसेस हैं, तो वहां पर ये जरूरी रहता है कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए। एंड अप्रूवल किन से लेना पड़ेगा? बीआईएफआर से भी लेना पड़ेगा अप्रूवल, ताकि उससे जिसके बाद जो है जो पैकेज है उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यानी कि जहां पर बीआईएफआर से रिलेटेड केसेस हैं वहां पर जो भी फॉर्मेलिटीज है बैंक को कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड बीआईएफआर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही प्रोजेक्ट को, पैकेज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सभी नॉन कॉर्पोरेट एमएसएमईज इसमें कवर्ड हैं। फर्दर जो कॉर्पोरेट एमएसएमईज हैं जो सिंगल बैंक से किसी लोन फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, वो भी इसमें कवर्ड है। फर्दर जो कॉर्पोरेट एमएसएमईज हैं जिन्होंने कंसोर्शियम बैंकिंग अरेंजमेंट के तहत या फिर मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के तहत जहां पर फंड बेस्ड या फिर जो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं 10 करोड़ रुपए तक की हैं, वो भी इसमें कवर्ड हैं। विलफुल डिफॉल्ट या फिर फ्रॉड वाले जो पर्सन है वो इसमें कवर नहीं होंगे, या फिर जिन अकाउंट्स को लॉस एसेट क्लासिफाई किया गया वो भी इसमें कवर नहीं होंगे, ठीक है। बीएफआर के केस में आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा ताकि उसके बाद आप पैकेज को इंप्लीमेंट कर पाएं।